माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। सारी बातें भूल गई, बस एक फसाना याद रहा। फसाना फसाना पता नहीं। अरे होम नहीं, मैं भी याद रह सकता था पर मेरे पास कंगन नहीं थे। गजब। मैं ज्यादा देर तक आप लोगों के प्राण नहीं पीऊंगा। मैं जानता हूं आप डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनने के लिए बैठे हैं। कोई दीवाना बहुत शानदार परिचय मेरा उन्होंने दे दिया। आगरा से आया है, मोटा हो गया है। हाँ, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत प्रेम करते हैं मुझे, और वही प्रेम है इनका मेरे प्रति जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। सच बता रहा हूं मैं। आनंद जी, थोड़ी देर मैं आपका मन लगाना चाहता हूं। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए। इकट्ठे इसमें हंसने की क्या बात है। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए। वो बात अलग है कि ये जवान होगा और मैं इकट्ठा। बहुत प्रेम करते हैं मुझे। 17-18 देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं। अच्छा, इनके साथ क्या है, बड़े कवि हैं देश और दुनिया में, तो वीआईपी सुविधाएं मिलती हैं। आजकल Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है नहीं, तो इनके साथ हमें भी मिल जाती है। वो जवान आ जाते हैं भीड़ से बचाने के लिए, घेरा बनाओ घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। सच बता रहा हूं मैं। अच्छा, विदेश ले जाते हैं तो ऐसा नहीं कि ये प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं, इज्जत बचा के मैं ही लाता हूं। भाई जैसे ही बाहर किसी देश में ये इमिग्रेशन से बाहर निकलते हैं, विदेशी इन्हें देखते हैं। भाई ज्ञान और कविता तो बाद में सुनी जाती है, पहले इन्हें देखते हैं, इनकी कद काठी को देखते हैं, तो कहते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मैं निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। चहलबाजी एक बात गंभीरता से मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर कुमार विश्वास हिंदी काव्य मंच का वो हीरा है जिसकी चमक से, जिसकी आवाज से हम जैसे कंकड़ पत्थर भी कवि हो गए। प्रेम प्यार की कविताएं लिखी इन्होंने। मैं भी चाहता था प्रेम प्यार की कविताएं लिखी। हाँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि प्रेम प्यार की कविताओं से बहुत ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्यानुवाद है। पढ़ने तो मैं भी जाता था, कॉलेज तो मैं भी जाता था, लेकिन मैं पढ़ने जाता था। प्रयास मैंने भी कि कोई प्रेमिका हो, लेकिन ऐसा नहीं जैसा ये कहते हैं। हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिखी। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ। आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी, आपके शहर के, जिन्होंने पूरे देश दुनिया में झंडे गाड़ रखे हैं। अच्छा, वो आपका समर्थन कर रहे हैं कि विरोध? भाई सब तरह के लोग मिल जाते हैं। वीर रस में बहुत शानदार कविताएं इन्होंने लिखी, ऐसे अच्छे कवि देश में नहीं है। शुरुआत मैंने भी वीर रस से ही की थी। अच्छा, हाँ, लेकिन उसमें एक दिक्कत है। उसमें जो छंद की तीसरी लाइन है वो ऊपर चढ़ाई जाती है, वो मैंने चढ़ा दी और वो चढ़ गई, बाद में उतरे नहीं। मंच के 3-4 कवियों ने मिलकर उतरो भाई, फिर मंच से मुझे नीचे उतारा। मैं समझ गया ये अपने बस का काम है। मैं सच बता रहा हूं, ये तो बहुत अच्छे वीर रस के कवि है, वरना आदमी वो उधर से मेवाड़ जिंदाबाद फलाना ठिकाना, ये मैंने भी शुरुआत ऐसे ही करी थी। मैंने एक बार कह दिया, राजस्थान में मेवाड़ में ही कार्यक्रम था, मैंने कहा मैं बहुत भावुक हो गया। मैंने कहा मैं मेवाड़ की माटी को प्रणाम करता हूँ, मेवाड़ की माटी यूं है, मेवाड़ की माटी यूं है। तो आयोजक ने 1 किलो माटी ही पेमेंट में दे दी। पता नहीं होती आपको किस मानसिकता में बैठा हुआ है। और रणजीत राणा साहब क्या अद्भुत कवि है, ये भी चेतक पे कविता लिखी इन्होंने। मैं भी सुना सकता था, पर लेकिन न तो मेरे पास इन जैसा स्वर है और न इन जैसी धोती। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ। मेरा मानना है कि बहुत कठिन शब्दों के जोड़ने से कविता नहीं होती।
आनंद लीजिएगा। मैंने भी कोशिश की थी प्रेम की, मेरे साथ क्या हुआ? हाँ अखियां लड़ गई। वाह नहीं, परिणाम सुनो। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई। मेरी जिंदगानी में एक कहानी और गड़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। समझ रहा हूँ काफी लुटे पिटे बैठे हैं। ऐसा नहीं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। डॉक्टर, बहुत समय के बाद हम मिल रहे हैं। 4-5 साल बाद मैं आया हूँ। 4-5 साल पहले भीलवाड़ा आया था। क्या क्या बुरा समय निकल के गया साहब। कोरोना काल, 2 लॉकडाउन हमने झेले। कितना बुरा समय था। पहला लॉकडाउन याद कीजिए, कितना बुरा समय था। कितने डरे हुए थे। सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। अपनी ही पत्नी की शक्ल देखनी पड़ रही थी। उसी के साथ घर में बंद थे। ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब के ठेके खुलवा दिए। जैसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती। सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं मंत्री जी, सच में सच बता रहा हूँ, कोई जोक नहीं है। मेरी पत्नी लॉकडाउन में बंद मुझसे बोली मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है, एक लिपस्टिक मेरी सहेली के घर से ले आओ। बाहर पुलिस। मैंने कहा तेरे जरा से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी। उन भीषण परिस्थितियों में थोड़ी देर मन लगाना चाहता हूँ। डॉक्टर कुमार विश्वास प्रेम के मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखी। इन्होंने लिखा मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। पूरा देश बावला हो गया। मोबाइल में भी रिंगटोन बजने लगी। लेकिन मैंने करके देखा कि मोहब्बत है क्या। मुझे क्या लगा, मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। समझ गया, सबका बजट बिगड़ा हुआ है। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे। उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। बहुत शानदार श्रोता है पीछे वाले। एक तुक्तक और सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश से मैं आया हूँ। किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए। बहुत अच्छे। पहली पंक्ति तो मैं अच्छी लिखता हूँ। आगे सुनो। एक बार तालियां वालियां बजा दीजिए। कि किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए। संभव है नहीं उस पल सभी की ईद हो जाए। चुरा लेकर के सड़कों पर निकलती छोरियां अब तो। चुरा लेकर के सड़कों पर निकलती छोरियां अब तो। न जाने कब कहां पर आपकी बकरीद हो जाए। एक तुक्तक और सुन लीजिए। तमाम युवा पीढ़ी के लोग यहाँ बैठे हैं। भाई जिनकी शादी हो गई है उनका तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं तो खुद ही भोग रहा हूँ। जो बचे हुए उन्हें ज्ञान देना चाहता हूँ और इसे ले लेना। अच्छा, जैसे विवाहित पुरुष महिला की पहचान होती है, भारतीय विवाहित महिला की, कि उसके गले में मंगलसूत्र यहाँ तक लटका होता है। विवाहित पुरुष की भी पहचान होती है, उसकी गर्दन यहाँ तक लटकी। आनंद लीजिएगा। ये बीवी तो मंत्री जी ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी। गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से। सलमान खान। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से। दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस न बांधे। बंसमोर के मजा गई। इतना भी बंसमोर कर लो, इसमें डेरी का पता फिर भी नहीं आएगा।
मेरा मन है मैं एक कविता आप तक पहुंचा दूं। और पिछले 4-5 साल में जो परिवर्तन हुए, मीडिया के लोग यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने आपकी काफी तारीफ की। क्या क्या तमाम चैनल हमने लॉकडाउन में बैठे बैठे देखे, हर समय तमाम चैनलों की बाढ़ आई हुई है। कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, इसमें किसी भी दल के होके मत सुनना, इसे सिर्फ आनंद लीजिएगा कि रोज मीडिया में ढूंढ रहा हूं ताजी कविता है कि रोज मीडिया में नई नई बातें, सभी का टाइम पास हो रहा। रोज मीडिया में नई नई बातें, सभी का टाइम पास हो रहा। असली मुद्दों से ध्यान भटकाते धंधे का सत्यानाश हो रहा। बहुत अच्छी बात है। क्या क्या हुआ कि कोरोना इस बार मचाने रेलम पेल निकल आया। कोरोना इस बार मचाने रेलम पेल निकल आया। ऊपर से इस महंगाई में सबका तेल निकल आया। एमपी राजस्थान न जाने क्या क्या खेल निकल आया। कोई मुद्दा काम न आया, तबरा फेल निकल आया। इसमें एंकरों को सैर कर बातें बताते युद्ध अभ्यास हो रहा। रोज मीडिया में नई नई बातें, सभी का टाइम पास हो रहा। ताली वाली बजाते रहिए और सुनिएगा। क्या देखा हमने कि फिल्म जगत का भेद खुला तो उसमें चाचा ताऊ है। फिल्म नेपोटिज्म कि फिल्म जगत का भेद खुला तो उसमें चाचा ताऊ है। राजनीति में इस दल का चीता, उस दल में म्याऊ है। बहुत सारे कर रहे हैं कि फिल्म जगत का भेद खुला तो उसमें चाचा ताऊ है। राजनीति में इस दल का चीता, उस दल में म्याऊ है। टीवी छोड़ रेडियो पर भी मनवर काऊ काऊ है। कि टीवी छोड़ रेडियो पर भी मनवर काऊ काऊ है। बुलेट ट्रेन की बात कर रहे, खुद की रेल बिकाऊ है। हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाते बताते हैं विकास हो रहा। रोज मीडिया में नई नई बातें, सभी का टाइम पास हो रहा। अब ये तो भाजपा की सुन ली, कांग्रेस वाले भी सुन लो। इस बार तो अध्यक्ष जी बन गए। पिछली बार क्या रहा था, सोनिया जी ने इस्तीफा दिया था तो काफी चर्चा में रहा था। मैंने तो चैनल पर देखा, वो बता रहा हूँ कि कांग्रेस की बैठक में बढ़ चढ़कर डोला इस्तीफा। कांग्रेस की बैठक में बढ़ चढ़कर डोला इस्तीफा। हर चैनल ने हर घंटे में खूब टटोला इस्तीफा। मैडम से मैडम तक आया, मैडम से मैडम तक आया गोलम गोला इस्तीफा। मेरा ही इस्तीफा ले लो, चिढ़कर बोला इस्तीफा। एक बार तालियां बजा दी। तो रूकी देवी को कैसे न मनाते कि पार्टी का पर्दाफाश हो रहा रोज। अच्छा साहब, राजस्थान में मैंने कुछ देखा और आपने भी देखा कि पायलट ने धमकी दे डाली, मैं सरकार उड़ा दूंगा। हवाई जहाज नहीं उड़ाया पर सरकार की गई कि पायलट ने धमकी दे डाली, मैं सरकार उड़ा दूंगा। पंजा अगर लड़ाओगे तो छक्के खूब छुड़ा दूंगा। वसुंधरा की धरासर रख गई, सचिन पायलट जाग गए। परिवर्तन कि वसुंधरा की धरासर रख गई, सचिन पायलट जाग गए। इतने में गहलोत विधायक ले रिसोर्ट को भाग गए। कैसा भाग्य का है हेटा बेचारा, हवा में बाईपास हो रहा। रोज मीडिया की अच्छा है। एक बंद और पढ़ता हूं मैं, ताजा है ताजा। दोबारा चलते हैं केंद्र की तरफ कि महंगाई रोजगार चिकित्सा से मुख मोड़ लिया है। तरह तरह के इवेंट हो रहे हैं कि महंगाई, अच्छा मीडिया साथ दे रहा है उसमें चैनल, कि महंगाई रोजगार चिकित्सा से मुख मोड़ लिया है। मुख्य समस्याओं से तुमने नाता तोड़ लिया है। अच्छे दिन की बातें बीती रीते छोड़ दिए हैं। अच्छे दिन की बातें बीती रीते छोड़ दिए हैं। उपलब्धि में गिना रहे हैं, चीते छोड़ दिए हैं। डॉलर उछल उछल ऊपर भागे, रुपए का मन उदास हो रहा। रोज मीडिया में नई नई बातें, सभी का टाइम पास हो रहा। अंतिम बंद पढ़ता हूं, और क्योंकि कवि को नकारात्मक नहीं रहना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा हो जाएगा। कि इसी वर्ष हम सभी समस्याओं के हल पा जाएंगे। उम्मीद देखें कि इसी वर्ष हम सभी समस्याओं के हल पा जाएंगे। उम्मीदों पर दुनिया कायम हम खुद को समझाएंगे। सब होंगे खुशहाल, यहाँ पर सत्ता की जय गाएंगे।
सब होंगे खुशहाल यहाँ पर सत्ता की जय गाएंगे। पब्लिक बोली कविता पढ़िए कब तक गप सुनाएंगे। जनता सब कुछ समझने लगी है, उम्मीद का उजास हो रहा। रोज मीडिया में नई नई बातें, सभी का टाइम पास हो रहा। और अच्छे, एक बार जोरदार तालियां रमेश मुस्कान के लिए, वाह।